घंटे हो गए हमें इसे देखते हुए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। संगीता, तुमने उसके तकिए के नीचे वो टोटका कब रखा था? आपने कहा था कि ये टोटका 12 घंटे में अपना काम कर देता है, इसलिए मैंने दोपहर 2 बजे इसके तकिए के नीचे रख दिया था। मेरी जड़ी बूटियां काम तो जरूर करेंगी। अभी तो 12 बजे, 2 घंटे बाकी हैं। बस देखते रहो। मैंने कहा था ना, मेरा वार कभी खाली नहीं जाएगा। अब मैं निकलती हूँ, बाकी तुम लोग संभाल लो। मर गया। संगीता, तेरा देवर तो मर गया? यही तो चाहती थी मैं। अरे जो अधिकार मेरे बच्चों को मिलना चाहिए था, मेरे पति ने वो इसे दे रखा था। मेरी जिंदगी तो इसने नर्क बना दी थी। जब पानी सर से ऊपर चला गया ना, तब मुझे माया के पास जाना पड़ा। पर जब तेरे घर वाले आएंगे तब क्या बोल देंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि फूड पॉइजनिंग हुई थी। खैर ये सब छोड़, तू बता, तूने अपने ससुराल वालों के बारे में क्या सोचा है? ये सब देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सच में रूपा को डर लग रहा था? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि संगत से दिमाग का विकास होता है। बुरी संगत इंसान को अपराधी बना सकती है। अगर हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि हम जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं वो सही है या नहीं, तो ये संगत जुर्म का रास्ता भी खोल देती है। माया, संगीता और रूपा की ये तिकड़ी एक के बाद अब दूसरे गुनाह को हवा दे चुकी थी और निशाने पर थे रूपा के ससुराल वाले, उसकी ननद, उसकी सास और यहाँ तक कि उसका पति। थैंक यू। सुनिए, वो मैंने कल एक साड़ी पसंद की थी, सिर्फ 7,000 की है। आप कहें तो मैं ले लूं? मुझे वैसे भी इतने वक्त से। रूपा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए ना बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे वैसे घर में इतने खर्चे, तुम्हें बात नहीं समझ में आती क्या? भैया, वो मैं बीएड की कोचिंग का फॉर्म लेके आई हूँ और उसकी फीस की लास्ट डेट कल है। ये तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितने पैसे चाहिए बताओ? भैया वो 3 महीने की फीस 12,000 रुपये है। अच्छा, एक सेकंड पकड़ो, रुको। ये रखो पैसे, और आगे से किसी भी चीज के लिए झिझकना मत, ठीक है? और सुनो, बस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाते हुए ऑटो वाले से बात कर लूंगा, वो रोज तुम्हें ले जाया करेगा और वापस घर पे छोड़ दिया करेगा। चलो अभी मैं चलता हूँ, शाम को बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय। हाँ दिनेश, क्या आपको 50,000 का बोनस मिला है? सच में? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं नैनीताल की टिकट बुक भी करा ली। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं सारी पैकिंग कर लूंगी शाम तक। हाँ, माजी और मनीषा भी साथ चल रहे हैं? हाँ नहीं, हाँ ठीक है। अरे बहू, मेरा दवा का टाइम हो गया। लाई माँ जी, एक दिन जहर दे दूंगी इनको मैं। हाँ, और
जाते वक्त मेरा चश्मा भी लेके आना। हर एक शीशी से एक एक गोली ले लेना। सब में से एक एक गोली। इसमें से भी एक। इसमें से भी। इसमें से एक, दो, तीन, चार। ये हो गई डबल डोज। माँ जी, आपकी दवाई। अरे मेरा चश्मा तो दे दे पहले। माँ जी, मैंने चश्मा बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। आप पहले दवाई तो ले लीजिए, मैं देखती हूँ। चश्मा मिल गया माँ जी, यहीं था, दिखा नहीं। हाँ माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ जरूरी सामान लाना है। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा। ठीक है माँ जी। दिनेश, ये क्या हुआ माँ जी को? कोई खास बात नहीं है, इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। माँ जी, आप परहेज किया करें। डॉक्टर, ज्यादा चिंता की बात तो नहीं है ना? कल हमारे साथ नैनीताल घूमने जा रही हैं। ऐसी हालत में मैं इन्हें सफर करने की इजाजत नहीं दे सकता। ये दवाइयां मैंने लिख दी है जी। इन्हें आराम की जरूरत है और इन्हें परहेज करने के लिए कहिए। और कुछ होगा तो मुझे फोन कीजिएगा। श्योर सर, थैंक्स। माँ, आपको कितनी बार बोल रहा है कि आप परहेज किया कीजिए, और रूपा तुम माँ का ख्याल नहीं रख सकती क्या? अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर। तुम दोनों नैनीताल हो आओ, मैं और मनीषा घर पे रह लेंगे। माँ, आपको ये लगता है कि आपको इस हालत में छोड़ के हम दोनों नैनीताल चले जाएंगे? कोई भी नैनीताल नहीं जाएगा, ट्रिप कैंसिल। लेकिन बेटा। माँ, बोला ना, जाना कैंसिल। बेटा। माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। ये प्लॉट के पेपर है। ये प्लॉट तेरे पिताजी ने खरीदा था, मैंने दस्तखत कर दिए हैं। अब तू तेरी दस्तखत कर ले। ये काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। क्या माँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी तो आपको 100 साल और जीना है। माँ जी इतनी जिद कर रही है तो मान जाइए ना। तुमसे किसी ने राय मांगी थी क्या? नहीं, वो मैं तो बस। तो तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। अच्छा माँ, मैं क्या बोल रहा था कि ये प्लॉट हम मनीषा के नाम पे लगा देते। भैया, इसकी क्या जरूरत है? आप लोग तो है ना मेरे साथ। देख मनीषा, ऋषि के गुजरने के बाद में तूने वैसे भी दूसरी शादी ना करने की जिद सी पकड़ ली है। मैं इस प्लॉट का क्या करूंगा? देख बेटा, मेरे पास तो सब कुछ है, जॉब है, घर है। तेरे पास क्या है? हमें तेरा फ्यूचर सिक्योर करना है। बेटा दिनेश ठीक कह रहा है, जीवन कैसे कैसे समय दिखाएगा, कुछ पता नहीं। अगर ये प्लॉट तेरे नाम पे हो जाएगा तो कोई ना कोई चीज तेरे नाम रहेगी ना।
लेकिन भैया फिर भी लेकिन कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। तू एक काम कर, इधर बैठ, दूध रख वहां पे। चलो चलो चुपचाप बैठ जा। और ये ले पेपर्स, चल साइन कर। बेटा मैं अपनी नंद से बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। वो मेरे पति की इतनी चहेती हो गई है कि मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे मेरा सब कुछ छीन लेगी। तो तू मुझसे क्या चाहती है? माया, जिस तरह तुमने अपनी घातक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके संगीता के देवर को रास्ते से हटाया है, मैं भी अपनी नंद को रास्ते से हटाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। सालों पहाड़ों पे अपनी जान जोखिम में डाल के इन जड़ी बूटियों की खोज की है मैंने। इनकी कीमत जानती हो? जानती हूँ, संगीता ने मुझे बताया था। ये ले। इसे किसी भी खाने या पीने की चीज में मिलाकर अपनी ननद को दे देना, और फिर 12 घंटे के अंदर खून की उल्टियां करने लगी। मनीषा, कभी तो आराम कर लिया कर, जब देखो काम में लगी रहती है। अच्छा चल छोड़िए सब काम, आज दोनों ननंद भाभी साथ में बैठ के चाय पियेंगे। आजा। भाभी आप मुझसे कह देती, मैं हमारे लिए चाय बना देती। कोई बात नहीं मनीषा, ले आज मेरे हाथ की चाय पी लो। ये बाल भी ना बहुत परेशान करता है। बांध के रखा करो ना, चाय पियो। अरे रूपा, जी जरा जल्दी आओ यार, मुझे फाइल चाहिए। जी आई, मैं आती हूँ। तुम चाय पियो। हाँ। अब भाभी जल्दी आना वरना चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं तुम चाय पियो। जल्दी आओ यार, फाइल चाहिए। आई। मनीषा, जी माँ। मेरी आरती का समय हो रहा है, दिए की तैयारी करेगी? तब तक मैं पाठ पूरा कर लेती हूँ। जी माँ, मैं अभी आई। मनीषा को कुछ हो गया है, माँ भी चिल्ला रही है। दिनेश, कोई तो आ जाओ।
माँ मत करो। हाँ अरे क्या हुआ? कैसे हुआ ये? कमरे में पानी नहीं था तो पानी लेने के लिए गई। मैं आकर देखी तो गिरी हुई थी, पता नहीं कैसे गिर गई। तो सोने से पहले अपने पास पानी रखा करो ना। क्या हुआ माँ, दिखाओ। धीरे धीरे आराम से। दर्द हो रहा है ज्यादा? हाँ सिर्फ वो छोड़। तुम ठीक हो? हाँ बस मैं ठीक हूँ। क्यों, मुझे क्या हुआ? नहीं वो अरे ये सारी बातें छोड़ो यार, माँ को कमरे में लेके चलो। आओ माँ। आओ उठो, आराम से उठो। ठीक है माँ आराम से आराम से आराम से। क्या करती हो माँ, क्यों चलती हो अंधेरे में? मनीषा को उठा दो। मनीषा कल से पानी अपने पास रख के सोना। पुलिस इंक्वायरी? ये तो क्या कह रही है संगीता? अरे हुआ ये कि जब मेरे देवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ना, तो उसमें ये आया कि उसने बहुत ही जहरीली चीज़ खाई है। पर पुलिस को ये क्यों नहीं लगा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की होगी? कैसे लगता? देख, एक तो वो सबका लाडला था, ना कोई उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई उसके प्यार मोहब्बत का चक्कर था। और एग्ज़ाम में भी वो 1 नंबर लाया था। तो पुलिस को उसकी मौत का कारण कुछ पता ही नहीं लग पाया है। फिर क्या यार, अभी तक पुलिस उसकी मौत का कारण का पता लगा रही है। मुझे तो हर पल डर लगा रहता है, पता नहीं क्या होगा। अगर तेरी ननद ने चाय नहीं पी तो क्या हुआ, मैं दूसरी खुराक दे देती हूँ। नहीं, मुझे उसे मारना नहीं है। तो फिर तू चाहती क्या है? पता नहीं माया, तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है मारने के अलावा? उपाय तो है, लेकिन वो वशीकरण का है। वशीकरण? इन जड़ी बूटियों के मिश्रण को खाने के बाद आदमी की याददाश्त कम होने लगती है, मानसिक रूप से वो कमजोर होने लगता है, बस उसी की बात मानता है जो उसके करीब रहता है। यूं कहो कि उसी के वश में हो जाता है। रूपा, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। इससे तो तू अपनी ननद को अपने वश में कर सकती है। अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी नंद को वश में क्यों करूं? अपने पति को वश में क्यों ना कर लूं? सारे फैसले तो वो ही लेते हैं। ये की ना अकलमंदी वाली बात तूने। अब देखना तेरा पति कैसे तेरी उंगलियों के इशारे पे नाचेगा, जैसा चाहेगी वैसा ही करेगा। माया, बस अब तुम तुरंत मुझे वो जड़ी बूटियां दे दो। ऐसा हाल करूंगी अपनी सास और नंद का कि खून के आंसू रोएंगी दोनों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस जड़ी बूटी का मिश्रण खाने के बाद उसका असर तुरंत शुरू हो जाता है, और यदि ये खुराक रुकी तो असर भी खत्म होने लगता है। अब इसकी खुराक तभी रुकेगी जब तक मेरी सास और नंद खत्म नहीं हो जाती। दिनेश उठिए, लेट हो रहा है। 8 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना आपको? उठिए उठिए उठिए।
बताइए भाभी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं, सब हो गया। तू बस ये प्लेटें लगा दे, मैं तेरे भैया को बुला के लाती हूँ, ठीक है? अरे दिनेश, आप ठीक तो है? क्या हो गया? पता नहीं यार, अभी अचानक से मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सर फट जाएगा। बेटा, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज ऑफिस से छुट्टी कर ले। नहीं माँ, मैं रास्ते में जाते हुए डॉक्टर से दवा ले लूँगा। ऑफिस पहुँचना आज बहुत ज़रूरी है। मनीषा, हाँ माँ। वैद्य की दुकान से मैं तेल लाई हूँ। सुबह तेरे भैया के सर में बहुत दर्द था ना? हाँ शाम को जैसे ऑफिस से आएगा ना, उसके सर पे ये तेल लगा देना। ठीक है। याद करके। अरे आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अरे यार, दवाई लेने के बाद में भी बिल्कुल भी आराम नहीं आया, इसलिए जल्दी आना पड़ा। बहुत सर दर्द हो रहा है। अच्छा आइए, मैं आपके बाम लगा देती हूँ। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाम लगा रही हूँ ना, थोड़ी देर में आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पता नहीं यार क्या हो गया मुझे, सर इतना फट रहा है मेरा कि डॉक्टर से दवा लेने के बाद में भी मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा सुनिए, वो कल आपने मुझे टेली ब्रांड से एक साड़ी खरीद के दी थी, वो कितने की थी? पता नहीं कितने की थी, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो याद है ना कि मुझे साड़ी खरीद कर दी थी? अरे अब तुम कह रही हो तो जरूर दिलवाई होगी। अच्छा छोड़िए ये सब। आप जानते हैं, आपको ये सर दर्द ना मनीषा के तेल की वजह से हो रहा है। हाँ, उसने कल जबरदस्ती आपको तेल लगा दिया था। आपने इतना मना किया कि मैं दवा खा लूंगा, पर वो मानी ही नहीं। अरे तो जब मैंने उसे मना किया था तो उसने क्यों जबरदस्ती मेरे सर पे तेल लगाया? और आप जानते, मैंने तो सुना है कि अगर सर दर्द ठीक ना हो ना तो माइग्रेन भी हो सकता है, और अगर दिमाग की नसों को कुछ हो जाए तो आदमी पागल भी हो सकता है। भैया, भैया आपके सिर में दर्द हो रहा है ना, लाइए मैं आपके सिर में तेल लगा देती हूँ। ये तेल हटा। जब मैंने तुझे बोला था कि मुझे अपने सर पे तेल नहीं लगवाना, तो क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई है तू? भैया तू मुझे पागल करना चाहती है ना? नहीं, हाँ? नहीं भैया। पागल करना चाहती है ना? खबरदार, अगर तूने मेरे सर पे हाथ भी लगाया तो निकल जा यहाँ से, निकल जा। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए आपका सर दर्द और बढ़ जाएगा। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? सिर्फ खुद के लिए अगर हम अपनों को हटा देंगे तो क्या हमारी जिंदगी खुशहाल रह पाएगी? रूपा की सहेली ने अपने देवर को क्यों मारा? अपने बेटे के लिए। रूपा अपने पति की जिंदगी दांव पर क्यों लगा रही है? जब अपने रहेंगे ही नहीं तो खुशी का क्या मतलब है? बुरी नीयत से सिर्फ अपराध पनपता है, सुख नहीं। रूपा के लालच, उसकी आपराधिक सोच एक ऐसे ही खतरनाक अपराध को बुलावा दे चुकी थी। रूपा जैसी औरत ना तो पत्नी है, ना बहू और ना भाभी। ऐसे खतरनाक और गिरे हुए लोग परिवार के सदस्य नहीं, जेल में कैदी होने चाहिए। पर अफसोस कि संगत में रचा गया ये षड्यंत्र रूपा के अपने घर में वो बर्बादी लाने वाला था जिससे घर के सब लोग अनजान थे।
मनीषा, मनीषा, तूने खाना क्यों नहीं खाया? इसमें ऐसे ही भूख नहीं थी आज। देख बेटा, भैया की बात का बुरा नहीं मानती, वो तो तुझे जान से भी ज्यादा प्यार करता है ना? वो अपनी दर्द से पहले से परेशान है, अनजाने में गुस्सा किया होगा, भूल जा बेटा। चल ले खाना खा ले। क्या माँ, सुबह के 11 बज रहे और आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? चलिए नाश्ता करिए जल्दी। बस इतना पार्ट खत्म कर देती हूँ। नहीं माँ, बंद करिए, बाद में अरे करना, ठीक है? ये देखो मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। आइए। बस ये इतना सा। नहीं, बस हो गया, बहुत हो चुका। चल लेके चल। और सुन, मेरी दवाइयाँ लेके आ, दवा भी खा लेती हूँ। ठीक है। माँ, आपकी कितनी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई, आपने बताया भी नहीं। देखो। अरे मुझे तो लगा और 2-3 दिन निकल जाएंगे। माँ, आपको ना ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। आप भी ना अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं। तुम क्या शुरू से मेरा इतना ख्याल रखती हो? हमारा रिश्ता तो हमेशा से प्यार और विश्वास का रहा है। आप मेरी सारी बात मानते हैं और मैं आपकी। अच्छा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ? हाँ, और देखिए ना, इतना प्यार और विश्वास होने के बावजूद आप कभी खुश नहीं रहते। मैं खुश क्यों नहीं रहता? आपकी माँ और आपकी बहन बहाने मार के आपसे पैसे जो ऐंठती रहती है, आप हमेशा मुझसे उनकी शिकायत करते हैं। क्या बहाने बनाती हैं वो? यही, घर में घी खत्म हो गया, दवाई खत्म हो गई, बीमारी का झूठा नाटक करते हैं और फिर उन्हीं पैसों से शॉपिंग करते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं दोनों। एक काम करती हूँ, दिनेश को कहती हूँ कि तुझे पैसे दे दे, कोचिंग क्लास से आते वक्त तू मेरी दवाइयाँ लेके आ। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। चल। चलो। दिनेश बेटा, अब कैसा है तेरा सर दर्द? माँ जी, मैं इनकी जितनी देखभाल कर सकती हूँ कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। दिनेश बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। हर वक्त तो तू ही लेकर आता है, लेकिन अब तू बीमार है तो बस तू पैसे दे दे, मनीषा लेकर आएगी। माँ, अपनी ये झूठी बीमारी का नाटक ना कर करके मुझे लूटना बंद कर दो। बंद करो अपनी ये झूठी बीमारी का ढोंग करना। भैया, माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? दिनेश, तू ना मेरी बातों के बीच में मत बोला कर, समझी? अब रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। रुपए ने बोलो मेरी आंखों के सामने से निकल जाएंगे। मनीषा बेटा चुप हो जा, संभाल अपने आप को। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है
कि दिनेश के साथ ये क्या होता जा रहा है। हाँ माँ, भैया ने आज तक कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। आज पता नहीं भैया को अचानक क्या हो गया। तू सच कह रही है मनीषा? मनीषा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर दिनेश माँ जी और तेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो मेरे साथ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं भाभी, घबराओ मत, मैं और माँ है ना आपके साथ। मैं आज ही वैद्य जी के पास जाती हूँ, शायद उनके पास कोई इलाज हो। माँ, मुझे लगता है कि भैया का किसी कारण मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि वो बेचारे सही दिशा में सोच ही नहीं पा रहे। देखो ना, इतने दिनों से ऑफिस भी नहीं जा पा रहे। तू सही कह रही है बेटा, मुझे लगता है उसे किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें उन्हें ज़रूर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टरों के चक्कर में अगर किसी डॉक्टर ने दिनेश का ब्लड टेस्ट करवाने को कह दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़? गड़बड़ कैसे हो जाएगी? अरे ब्लड टेस्ट में इन जड़ी बूटियों के बारे में साफ साफ पता चल जाएगा और फिर तेरा खेल तो खत्म। इससे पहले कि वो दोनों माँ बेटी मिलकर मेरा खेल खत्म करें, मैं दिनेश से ही उन दोनों को खत्म करवा दूंगी। दिनेश बेटा, मैं तो बस तुमसे यही। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। तुम दोनों माँ बेटी मिलके मुझे डॉक्टर्स के चक्कर कटवा के पागल साबित करना चाहती हो ना? हाँ माँ जी, जब इन्हें पता चला कि एक मामूली सर दर्द के लिए आप इन्हें बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ लेके जाने वाली हैं, तो इन्हें तो बहुत गुस्सा आया था। पर भाभी, आप ही तो कह रही थी कि दिनेश को कुछ नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने पति को पागल नहीं साबित कर सकती। दिनेश किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। भैया, आप भाभी की बातों में आ रहे। मैं और माँ आपके दुश्मन नहीं है। हम भला आपका बुरा क्यों चाहेंगे? क्योंकि तुम दोनों मिलके इस घर को हड़पना चाहती हो, ऐश करना चाहती हो सारे पैसे की। बंद कर अपनी बकवास। पागल हो गया तू? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। तुम दोनों ने मिलके मुझे पागल कर दिया। इसलिए तुम दोनों के लिए बेहतर यही रहेगा, जितनी जल्दी इस घर से निकल जाओ ना, उतना अच्छा है। नहीं तो तुम दोनों को ना मैं धक्के मार के निकालूंगा। चलो रूपा। माँ तुम ठीक हो ना माँ? क्या हुआ माँ? चुप हो जाओ माँ। दिनेश की इस व्यवहार से मेरा दिल फटा जा रहा है। उसके मुस्कुराते चेहरे से माँ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। चलो हम इस घर से चले जाते हैं, वही अच्छा रहेगा। नहीं माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर आपके पति का है, मेरे बाबूजी का भी है। एक बार तो तुझ पर हाथ उठा चुका है, गुस्से में आकर फिर से अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो? नहीं माँ, कुछ नहीं होगा माँ। माँ यहाँ देखो, कानून अभी जिंदा है। वकील साहब, आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर दीजिए। मैं परसों तक आपकी फीस दे दूंगी। देखिए, ये बहुत सिंपल केस है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको आपका अधिकार हर हाल में मिल जाएगा। इन सब चीजों को कितना वक्त लगेगा? बस 1-2 हियरिंग में हम केस जीत जाएंगे। उनकी इतनी हिम्मत, आज उन्हें धक्के मार के इस घर से ही बाहर निकाल देता हूं। ऐसे नहीं दिनेश, पहले उन प्लॉट के पेपर्स को अपने नाम करवाइए, जो बड़ी चालाकी से उस मनीषा ने अपने नाम करवा लिए थे। तो इन पेपर पे साइन कर रही है या नहीं? नहीं भैया, ये पेपर्स मेरे नाम हो चुके हैं। मैं इन्हें आपके नाम नहीं करूंगी। अच्छा, तुझे क्या लग रहा है कि वो वकील तुझे सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना देगा? दिनेश, उसका हाथ छोड़ दे। माँ जी, आप बीच में मत बोलिए, समझी? बेकार में बेटे का हाथ माँ पे उठ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। और सच कह रही हूँ, मुझे बहुत दुख होगा। नागी,
ये सब तेरा किया हुआ है। तुम दोनों सीधे तरीके से नहीं मानोगे। चल रूपा। इन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कानूनी तौर पर तो हर चीज पर माँ जी का अधिकार है ना। इस बुढ़िया और इसकी बेटी को मैं एक पैसा नहीं दूंगा। पर अगर वो पुलिस के पास चली गई तो? तुम ठीक कह रही हो। अगर वो वकील के पास जा सकती है तो पुलिस के पास भी जा सकती है। अब क्या करें? एक तरीका है। मेरी प्यारी माँ जी, आपने तो अखबारों में पढ़ा होगा ना, अक्सर ऐसी खबरें छपती हैं कि कैसे सिलेंडर फटने से आग लग गई। क्या कमाल का आइडिया निकाला है तुमने, लेकिन अभी तक आग कैसे लगाएंगे? अपनी आंखों से देख लिया है। लेबोरेटरी से जड़ी बूटी के टेस्ट भी आ गए और माया को अरेस्ट भी कर लिया है। ये क्या हो रहा है दिनेश? आप इनसे कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें भाभी कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। अपने भाई का अचानक ऐसा रूप देखकर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या है। फिर एक दिन मैंने तुम्हें अपने भाई के सूप में पाउडर मिलाते हुए देखा। तब मेरा माथा ठनका। जब मनीषा ने ये बात मुझे बताई तब हम दोनों ने दिनेश के खाने पे नजर रखना शुरू कर दिया। और फिर हमने देखा कि तुम रोज भैया के खाने में पाउडर मिलाती हो। अब तुम सोच रही होगी कि भैया के ऊपर असर होना क्यों बंद हो गया। वो इसलिए क्योंकि हम भैया का खाना और पानी बदलना शुरू कर दिया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा जाए, इसलिए मैंने अपने एक वकील दोस्त को घर पे बुलाया ताकि तुम्हारा ये ड्रामा चलता रहे, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। लेकिन तुमने तो आज गिरने की सारी हदें पार कर दी रूपा। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। चलो। नहीं, माफ कर दीजिए मुझे दिनेश, प्लीज। माँ जी माफ कर दीजिए। दिनेश, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने रूपा अपने सामने हुए एक मर्डर को देखकर पहले सहम गई थी। अपनी ननद मनीषा को जान से मारने का प्लान भी उसने इसीलिए बदला क्योंकि उसे लगा कि इतने संगीन जुर्म का अंजाम उसे मुश्किल में डाल सकता है। पर गलत सोच इंसान को क्राइम के रास्ते पर बहुत तेजी से धकेल देती है। ये वही रूपा थी जो इतनी जल्दी इस हद तक गिरी कि उसने अपनी सास और अपनी ननद को जलाकर मार देने की कोशिश की। दिनेश, उसकी माँ, उसकी बहन, हम सब के लिए एक सबक है। वक्त रहते हालात को भांपने की सावधानी जो इस परिवार ने बरती है, वही अपराध को एक सख्त जवाब है। इनकी समझदारी, हिम्मत और एकजुटता की तारीफ होनी चाहिए, जिसकी वजह से आज रूपा, माया और संगीता जैसी क्रिमिनल्स जेल में हैं। परिवार मजबूत है तो हम मजबूत हैं। अपनी जड़ों को काटने में नहीं, उसे प्यार और भरोसे से सींचने में ही सुख और सुकून है। अपनों के बीच खुशी होनी चाहिए, हक की लड़ाई नहीं। घर के लोगों को दुश्मन बनाने से पहले ये सोचिए कि ऐसा क्या है जो सही तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। गलत सोच गलत तरीके को जन्म देती है।
और गलत तरीका अपराध हो। इसलिए परिवार के महत्व को समझे और उसे जोड़कर चलने की कोशिश कीजिए, तोड़कर नहीं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी।